वह लड़का कमरे के दरवाजे पर खड़ा हुआ सामने इस औरत को तक रहा था। वह उल्टी सीधी हालत में सो रही थी और उसके कपड़े भी यहाँ से वहाँ बिखरे हुए थे। इसका जिस्म बहुत खूबसूरत और गोरा था। इसकी खूबसूरती किसी भी मर्द को अपनी तरफ लुभा सकती थी। कमरे के दरवाजे में खड़ा हुआ लड़का भी इसकी तरफ देखना शुरू हो गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ता गया। इसने जाकर इस औरत का दुपट्टा एक साइड पर रख दिया और इसके सारे जिस्म पर हाथ फेरने लगा। खूबसूरत जिस्म की नमी और मुलायम पने को उसने और भी ज्यादा बहलाना शुरू कर दिया। आंखों को बंद किए वह इस औरत के जिस्म की नरमाहट को महसूस कर रहा था। वह औरत जागती या सोती रहती, लड़के को इस बात की परवाह नहीं थी। आज वे अपना हर मकसद पूरा करने वाला था। वे काम जिसे पूरा करने के बाद में सोचते हुए भी उसे शर्म आती थी। आज वे उसे पूरा करने वाला था क्योंकि इसने फैसला ले लिया था कि इसने जो सोच लिया है उससे पीछे नहीं हटेगा। वो औरत नीचे बैठी हुई थी और गोबर उठा रही थी। उसके हाथ बहुत तेजी से चल रहे थे और वह अपने काम में बहुत ज्यादा मगन थी जब अचानक हवेली के दरवाजे से एक 18 साल का लड़का भागता हुआ उसके सामने आया। इस औरत को काम में मगन देखकर इसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा तो इस औरत के जिस्म पर इसकी नजर पड़ी तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई और वह वहां बने हुए एक पिलर की आड़ में हो गया और छुप छुप कर इस औरत को काम करते हुए देखने लगा। वो जितना उस औरत को देख रहा था उतना ही इसकी आंखें ध्यान खींचा चला जा रहा था। वह बहुत देर से इस औरत की तरफ देखे जा रहा था जबकि वह औरत इसकी मौजूदगी से बेखबर अपने काम में पूरी तरह से लगी हुई थी। वह जल्द से जल्द इस काम को ख़त्म करके अपने बेटे के लिए खाना तैयार करना चाहती थी। वह औरत नहीं जानती थी कि कोई उसे गंदी नज़र के साथ देख रहा है। हवस एक बहुत ही बड़ा जज्बा है जो इंसान पर अगर चढ़ जाए तो उसको रिश्तों की तमीज़ भी भुला देता है। ये 18 साल का लड़का भी हर तमीज़ को भूलता जा रहा था। पहली बार तो उसने उसे देखकर दिल ही दिल में ऊपर वाले से इस बात के लिए माफ़ी मांग ली, लेकिन वह अपने आप को बार बार ये काम करने से नहीं रोक पा रहा था। इसके दिमाग पर बुराई हावी होती जा रही थी जो इसे एक बहुत बड़ा पाप करने पर मजबूर कर देने वाली थी, लेकिन वह इस बात को नहीं समझता था। अब तो अक्सर ही ऐसा होने लगा था। वह 18 साल का लड़का जानबूझकर इस औरत के काम करने के वक्त वहां जाकर छुप जाता था और जैसे जैसे वह औरत गोबर उठाती और उस काम के लिए ऊपर नीचे होती तो वह छुप कर अपनी माँ को देखता रहता और अपने जज्बात को ठंडा करने की कोशिश करता रहता था। ना जाने इसकी यह कोशिश कब तक पूरी होने वाली थी और यह कोई गलत कदम उठाने वाला था। इसके मन में चलती हुई आग धीरे धीरे लावा का रूप लेती जा रही थी जो आगे जाकर सबको खाक कर देने वाली थी। लेकिन इस लड़के को इस बात के बारे में भी कुछ पता नहीं था। वह छोटा था, साथ ही नादान भी था। इसे किसी बड़े की सलाह की ज़रूरत थी, लेकिन वह लड़का सलाह लेने के लिए भी गलत जगह जा पहुंचा। गलत इंसान से मिलने वाली गलत सलाह की वजह से उसकी ज़िंदगी बर्बादी अब तय हो चुकी थी। वह लड़का फिर से इस औरत के ख्यालों में ही खोया हुआ था। इसने अपने दिल में ये बात बिठा ली थी कि वह किसी भी और लड़के से शादी नहीं करेगा बल्कि इसी औरत से शादी करेगा और इससे जल्द ही शादी करने के लिए कहेगा। कुछ दिन और इस औरत को देखने के बाद जब इसका दिल किया तो वह इस औरत के सामने जा पहुंचा और इससे शादी करने के लिए कहा। वह औरत बहुत ही बेयकीनी से इस लड़के की तरफ देख रही थी। इसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह लड़का इससे ऐसी कोई बात कर रहा है। ऐसा वह सोच भी कैसे सकता है। इस लड़के ने इतना हौसला कैसे आ गया है कि वह इससे ये सब बात कर रहा था। रोती तड़पती और फिक्र ही फिक्र थी जो इस औरत को अपने घेरे में लिए हुई थी। दुख की वजह से वह कुछ बोल ही नहीं पा रही थी और बोलती भी कैसे। उस लड़के ने इसे बोलने लायक ही नहीं छोड़ा था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि इसने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी सजा इसे यूं मिल रही थी। उन दोनों की शादी हो नहीं सकती थी क्योंकि वह लड़का जिसने इस औरत के सामने अपनी शादी की बात कही थी वह उसका बेटा था और कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक बेटे की शादी इसकी माँ के साथ हो जाए। वह औरत बहुत फिक्रमंद थी और ये सोच रही थी कि वह वक्त इसकी ज़िंदगी में कब आया जब इसके बेटे ने इस पर गलत नज़र डाली और इसके साथ ऐसा काम करने का सोचने लगा। लेकिन बहुत ज़्यादा सोचने के बाद भी इसे कोई भी ऐसी वजह नज़र नहीं आ रही थी जिसकी वजह से इसका बेटा उसकी तरफ ध्यान दे रहा था। वह तो कुछ और ही सोच बैठा था। इसका इरादा था कि वह प्यार के साथ अपने बेटे को समझा लेगी। माँ बेटी के रिश्ते में ऐसा कोई और रिश्ता नहीं बन सकता। ये रिश्ता बहुत पवित्र होता है। इस रिश्ते की कुछ हदें होती हैं जिससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। वह अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इसने अपने इस बेटे के लिए कौन कौन से ख्वाब नहीं देखे थे, लेकिन इसके बेटे ने इसके सारे ख्वाब खाक में मिला दिए और अब वह इस वक्त को पछता रही थी जब उसने शादी ना करने का फैसला किया बल्कि अकेले अपने बेटे की परवरिश करने का फैसला किया था।
आज इसे अपने फैसले पर बहुत पछतावा हो रहा था। इसकी तरफ कितने हाथ बढ़े थे और कितने ही लोगों ने इसे शादी करने के लिए कहा था, जिस पर उसने साफ इनकार कर दिया था। आज इसका अपना बेटा इसके बारे में ये सब सोच रहा था। ये समाज ऐसी औरतों को जीने नहीं देने वाला था। इस औरत को लग रहा था कि समझा बुझा कर अपने बेटे को मना लेगी और इसकी शादी किसी अच्छी लड़की से करवा देगी। पहले तो वो इस लड़के की नौकरी का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन अब ये इंतज़ार भी बेकार था, क्योंकि अपने बेटे को सीधे रास्ते पर लाने के लिए ज़रूरी था कि इसकी जल्द से जल्द शादी करवा दे। और यही सब सोचते हुए वे नींद की वादियों में खो गई। उसे पता ही ना चला कि वह अपनी ज़िंदगी में आखिरी बार ऐसी चैन की नींद सो रही है। इसके बाद सुकून इसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चला जाएगा। इसका बेटा ही इसे हवस का निशाना बनाने वाला था, लेकिन वे इस बात से अनजान थी, और होती भी कैसे ना। किसी भी माँ का बेटा जितना मर्जी बिगड़ जाए, लेकिन वह अपने बेटे के बारे में ऐसी बात कभी भी नहीं सोच सकती थी जैसा उसका बेटा अपनी माँ के बारे में सोच रहा था। 18 साल का लड़का अपने कमरे में बिस्तर पर पड़ा हुआ था। वह गहरी नींद में था जब उसने एक ख्वाब देखना शुरू किया, और ख्वाब ऐसा था कि कुछ ही वक्त बाद वह नींद से जाग गया। उसके सारे जिस्म में बेचैनी शुरू हो गई और ज़ोर ज़ोर से अपना पसीना साफ करने लगा। जब ये सब करने से भी इसकी तसल्ली ना हुई तो उठा और पानी पीने के लिए अपने कमरे से वे बाहर आ गया। पानी पीकर अपने कमरे में वापस जाते हुए इसके दिल में एक ख्याल आया कि वे एक नज़र अपनी माँ को देख ले। यही सोचकर वे लड़का अपनी माँ के कमरे में आया और अपनी माँ को देखने लगा। इसकी माँ भी गहरी नींद सो रही थी। इसकी माँ का जिस्म बहुत खूबसूरत था। इसके पेट से कपड़ा उतरा हुआ था और उसने साड़ी पहन रखी थी। गोरी रंगत नज़र आ रही थी और यही चीज़ उस लड़के के बहक जाने की वजह बनी। वे हवस भरी नज़रों से अपनी माँ की तरफ देख रहा था। वे आज माँ और बेटे के पवित्र और खूबसूरत रिश्ते को गंदा करने जा रहा था और इसकी हद को पार करने जा रहा था, जिसकी सुरक्षा करना हर एक इंसान का पहला धर्म होता है। इस 18 साल लड़के पर एक जुनून छा गया था। इसे तो ना किसी की चीख सुनाई दे रही थी और ना ही इसकी आंखों के सामने मौजूद औरत की आंखों से बहते आंसू दिखाई दे रहे थे। अपनी आंखों को सख्ती से बंद करते हुए तड़पती हुई औरत यही सोच रही थी कि ना जाने इसका कौन सा पाप था जिसकी सजा इसके बेटे की सूरत में उसे मिल रही थी। इसका बेटा इसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा था। वो अपनी तरफ से सारी कोशिश करने के बावजूद भी खुद को इससे छुड़ा नहीं पा रही थी। धीरे धीरे वह लड़का इस पर हावी होता जा रहा था, क्योंकि वह औरत काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही थी उसे हटाने की, लेकिन इसके ताकतवर जिस्म के आगे बेबस थी। इसने अपने दिल की ख्वाहिश पूरी की और अपनी माँ की इज्जत को तार तार कर दिया था। कभी कभी हमारे साथ जुड़े हुए रिश्ते ही हमारे साथ वह कर जाते हैं कि हम किस्मत पर हैरान रह जाते हैं। इस औरत के साथ भी ऐसा ही हुआ था। वे लूटी पिटी हालत में बैठी हुई थी। इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि दिमागी सदमे ने इसे कुछ भी सोचने समझने के काबिल नहीं छोड़ा था। आज भी इसकी आंखों के सामने वो गुजरा हुआ वक्त गुजर रहा था जब वह विधवा हुई थी। तब इसका यही बेटा सिर्फ 10 साल का था। बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो चाहते थे कि इसकी दोबारा शादी कर दी जाए, लेकिन इस औरत ने गुस्से में इस बात से इनकार कर दिया। वे नहीं चाहती थी कि समाज इसके बेटे को भी ठोकरों पर रखे और इसके बेटे को इसके माँ बाप की कमी महसूस हो। इसने बहुत ज़्यादा मेहनत और मजदूरियाँ करके अपने बेटे की परवरिश की। अब जबकि ज़िंदगी इसको सुख के दिन दिखाने वाली थी, तब इसके बेटे ने इसके सारे ख्वाब तोड़ दिए। इसकी आंखों से आंसू के साथ साथ इसके टूटे हुए ख्वाब भी बह रहे थे, जो वह अपने बेटे के लिए अपनी आंखों में सजा बैठी थी। लेकिन इसके बेटे की ऐसी हरकत ने इसे जिंदा रहने के लायक भी नहीं छोड़ा था। मगर इस समाज ने इस पर उंगलियां बाद में उठानी थी। पहले इसका बेटा बदल गया था और ऐसा बदला कि इसके वजूद को दागदार करके बिखेर दिया था। इसकी हस्ती का नाम जिस पर वह अब तक जी रही थी और लोगों का डटकर मुकाबला कर रही थी, वह कहीं बिखेर कर रख दी थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसने गलती कहाँ की थी जिसकी से इतनी बड़ी सज़ा मिली। इसके अपने बेटे ने इसकी इज्जत को तार तार करके रख दिया था और वह बेबसी से बस उसकी तरफ देखती रह गई थी। इसकी हद से ज़्यादा कोशिश भी इसके बेटे को रोक नहीं सकती थी। इसके जकड़े हुए हाथ थे। सब कुछ जद्दोजहद बेकार हो गया था। अब जब एक उम्मीद के साथ अपनी सारी ज़िंदगी गुजार दे और बाद में आपको पता चले कि वह उम्मीद कितनी खोखली थी, तब आपकी हालत ऐसी होती है जैसे तूफ़ान का सामना करने के बाद
पैर टूटे हुए परिंदे की होते हैं, जो जिंदा तो बच जाता है मगर जिंदा लोगों में गिनती नहीं होती, क्योंकि उसकी टांगों और पैर दोनों ही टूट चुके होते हैं। बस सांसों की रफ्तार जारी होती है। इस औरत की भी वही हालत थी, इसकी भी सांसें की रफ्तार चल रही थी। 18 साल अपने बेटे को पालने पोसने और बड़ा करने के बाद इसे अब समझ आ रहा था कि इसे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए थी। इसका दूसरी शादी ना करने का फैसला कितना गलत था। कितने ही लोग थे जिन्होंने इसके सामने लंबे अरसे तक इंतज़ार किया था, मगर इसने सबको मना कर दिया, क्योंकि वह अपने बेटे को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। और अब इसके बेटे ने इसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा कर रख दी। इस समाज में सर उठाकर जीने के लायक नहीं छोड़ा। समाज को अगर इस बात के बारे में पता ना भी चलता, तब भी वह खुद भी आईने में नज़र मिलाने के काबिल नहीं रही थी। इसका वजूद गंदा हो चुका था और यही चीज़ इसे अंदर ही अंदर ख़त्म कर रही थी। इसे अच्छी तरह से याद था, इसका बेटा जब 10 साल का था तब इसके लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया था। घर वाले सारे इसके हक़ में थे कि शादी कर दी जाए, मगर इसका बेटा अजीब नज़रों से उसकी तरफ देख रहा था, जैसे उसकी माँ उससे छिन जाएगी। वे इसकी तरफ गलत नज़रों से देखता ज़रूर था, मगर बोलता कुछ नहीं था। और यही बात इसके दिल में किसी और की तरह चलती थी। वह चाहती थी कि इसका बेटा इसके साथ अपने दिल की बात करे, मगर वे चुपचाप उसकी तरफ देखता रहता था। इसकी नज़रों में ना ही तो कोई शिकायत होती थी और ना ही कोई गिला होता था, और यही बात उसके दिल को छलनी करके रख देती थी। इससे इसके बेटे की खामोशी बर्दाश्त नहीं होती थी, इसलिए इसने दूसरी शादी करने से इनकार कर दिया था। वे नहीं चाहती थी कि इसका बेटा दर बदर की ठोकरें खाए। शादी से इनकार करने के कुछ ही वक्त बाद इसके माँ बाबा का देहांत हो गया और इसके भाई भाभियाँ ने इसे घर से बाहर निकाल दिया था और जायदाद में से हिस्से के तौर पर सिर्फ उसे एक कच्चा घर दिया था, जहाँ पर वह अपने बेटे के साथ रहती थी। इसने सारी ज़िंदगी अपने बेटे के नाम कर दी, मगर वे ये नहीं जानती थी कि एक दिन इसका बेटा ही इसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा देगा। और यही सोच इसकी आंखों में आंसू भर रहे थे। वो टूटे ख्वाब और टूटे मान आंखों में लिए रो रही थी और सोच रही थी कि अगर समाज को पता चल गया तो वह किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। आज ऐसे शिद्दत से ये महसूस हो रहा था कि इसका शादी ना करने का फैसला कितना गलत था। अगर वह इस वक्त शादी कर लेती तो आज इसे ये दिन न देखना पड़ता। इसका दिल कर रहा था कि अपने बेटे को जान से मार डाले। इसने इसकी माँ की ममता की धज्जियां उड़ा कर रख दी थी। इस बात से बेखबर उसका बेटा ये सोच रहा था कि वह घर जाकर अपनी माँ से माफ़ी मांग लेगा और उसे अपने साथ शादी के लिए मना लेगा। यही सोच लिए वह अपने घर की तरफ चलने लगा था। घर पहुंचकर अपनी माँ के कमरे की तरफ आया, लेकिन उसकी माँ ने जब इसे कमरे में आते हुए देखा तो वह बहुत ही परेशान हो गई, क्योंकि वह जानती थी कि इसका बेटा एक बार उसके साथ ये सब कर सकता है तो वह दोबारा भी कर सकता है। इसने जाकर अपनी माँ के हाथ पकड़ लिए और नीचे ज़मीन पर बैठने के बाद इसकी गोद में सर रख लिया। इस औरत को अपने बेटे से ही नफरत महसूस हो रही थी और दिल कर रहा था कि इसके सर को झटक दे, मगर वह डर रही थी कि ना जाने वे क्या कर देगा। अगर समाज को ये बात पता चल जाती तो फिर वह बिल्कुल ही किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहती। इसका बेटा इसकी गोद में सर रख के रो रहा था और बार बार कह रहा था कि आप मेरी बात मान ले और मुझसे शादी कर ले। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आपको सारी ज़िंदगी बहुत खुश रखूँगा। मैंने आपके अलावा कभी किसी के बारे में सोचा भी नहीं है। तब इस औरत ने उससे पूछा कि आखिर वो इसके बारे में ऐसा गलत क्यों सोचने लगा, जिस पर उसने बताया कि इसके सारे दोस्त अपने घर की औरतों के बारे में बातें करते थे और वे चुपचाप बैठा सुनता रहता था। जब इसके दोस्त इससे पूछते थे कि इसके घर में ऐसी कोई औरत है और वह किन किन तरीक़ों से उन्हें तंग करता है, तो उसके पास कोई भी जवाब नहीं होता था और ना ही वह उन बातों को अच्छा समझता था। मगर एक दिन जब वह हवेली में गया जहाँ इसकी माँ काम करती थी, तो उसने माँ को गोबर उठाते देखा तो उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा तो उसके जिस्म पर नज़र पड़ी। वहीं से इसकी नीयत बदल गई और इसके दिमाग में इसके दोस्तों की बातें घूमने लगी। आहिस्ता आहिस्ता वह अपनी माँ के इश्क में गिरने लगा, मगर वह जानता था कि वह पाप का भागीदार बन रहा है। वो चाहता था कि वह अपनी माँ से शादी कर ले और हमेशा हमेशा के लिए उन्हें खुश रखे, मगर ऐसा मुमकिन नहीं था। इसकी माँ इसकी बात नहीं मान रही थी। लड़के ने ये भी कहा था कि ये जगह छोड़कर कहीं दूर चले जाते हैं और वहाँ जाकर शादी कर लेते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा कि वे माँ बेटे हैं या पति पत्नी। मगर इसकी माँ इसकी बात नहीं मान रही थी और इसके मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया और ऐसी गंदी सोच रखने के लिए लानत दी। लेकिन मैं किसी भी सूरत अपनी माँ को पा लेना चाहता था। इसकी माँ के समझाने का इस पर कोई असर नहीं हो रहा था। बस वे चाहता था
कि किसी भी हाल में वो अपनी माँ से शादी कर ले। वे माँ बेटे के पवित्र रिश्ते को दागदार करना चाहता था। कोई बात, कोई भी नसीहत इस पर कोई भी असर नहीं कर रही थी। इस पर बस एक ही जुनून सवार था, किसी भी सूरत अपनी माँ को पा लेना चाहता था। लेकिन समाज कभी भी उनके इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करने वाला था। वे दोबारा अपनी माँ पर हावी होता गया और उसने इसके साथ दोबारा वही सलूक किया जो रात किया था, और बाद में वे शर्मिंदा था। मगर अब फिर से शैतान उस पर ऐसा सवार हुआ था कि उसने इसी बात को दोबारा दोहराया था, और इसकी माँ रोती और गिड़गिड़ाती इसके सामने बेबस हो चुकी थी। और फिर ये एक दिन की कहानी ना रही। वे रोज़ अपनी माँ के साथ ज़बरदस्ती करता था। वे बार बार कहता था कि मुझसे ये पाप ना करवाओ, शादी कर लो। पर उसकी माँ कहती कि अगर मैं तुमसे शादी कर लूँगी तो ये रिश्ता अपवित्र होगा, क्योंकि माँ बेटी की शादी कभी नहीं हो सकती। वे औरत अब रोज़ रोज़ के ऐसे सलूक से थकने लगी थी, क्योंकि वह इसके साथ इसके पति वाला रवैया ही रखे हुए था। अब उस औरत की तबीयत भी ख़राब रहने लगी थी, और वह जानती थी कि तबीयत ख़राबी की वजह क्या है, मगर जानबूझकर अनजान बन रही थी। एक दिन तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई, पर वह अपने गांव से दूसरे गांव के डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने उसे माँ बनने की खबर सुनाई। इसके सर पर जैसे कोई क़यामत टूट पड़ी थी। वह हैरान सी रह गई। अब तक उसे इसकी बर्बादी का पता नहीं चल रहा था। वह बताती भी तो क्या बताती, किसने अपने ही बेटे ने इसके साथ इतनी घिनौनी हरकत की थी कि वे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही थी। मगर अब उसने सोच लिया था कि वह अपने बेटे को अंजाम तक ज़रूर पहुंचाएगी। जब उसके बेटे ने इसकी ममता का ख्याल नहीं किया तो वह आस्तीन का सांप था, जो अपनी माँ को भी डसने से नहीं छोड़ा था। अब वह ऐसे सांप को नहीं पालेगी। वह अपने बेटे से छुटकारा पाने की तरकीब बना रही थी, और एक प्लान उसके दिमाग में आया। उसकी रूह कांप उठी थी, मगर उसे हर हाल में काम करना था। ये सोचकर वह घर आ गई। शाम को इसका रवैया इसके बेटे के साथ बहुत अच्छा था। इसका बेटा यही सोच रहा था कि शायद इसकी माँ इससे शादी करने के लिए मान गई हैं, इसलिए इसका रवैया अच्छा है। मगर बात कुछ और थी। माँ ने इसे दूध का गिलास दिया, और दूध का गिलास पीने के बाद वे बेटा तड़प तड़प कर मर गया। मरने के पहले जब वह ज़मीन पर पड़ा हुआ था, तब उसकी माँ ने इसके चेहरे पर थूक दिया और उससे बताया कि वह इसके बच्चे की माँ बनने वाली है। वह दुनिया को क्या बताएगी कि वह अपने ही बेटे की हवस का निशाना बनी है। इसने अपने बेटे को जान से मार दिया, और वह अपनी जान भी दे देगी। इसके बेटे ने बोलने की कोशिश की, मगर मौत ने इसे इस बात की इजाज़त नहीं दी थी कि वह इसकी जान निकल गई। इसके बाद उसकी माँ उठी और एक ख़त लिखने गई। उसने अपनी ज़िंदगी की सारी कठिनाइयाँ लिख दी थी। इसने बताया कि कैसे इसने पाल पोस कर इस बेटे को बड़ा किया था, और वह आस्तीन का सांप निकला था। माना कि इस औरत ने इस लड़के को जन्म नहीं दिया था, मगर इसे बेटे की तरह पाला था। पति की कमज़ोरी की वजह से डॉक्टर ने जवाब दिया था कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती, इसलिए वह बहुत मायूस था। तब इस औरत ने अपने पति को हिम्मत दिलाई और समझाया कि हम कोई बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे और इसको औलाद की तरह पालेंगे। इसे कभी पता नहीं चलने देंगे कि हम इसके सगे माँ बाप नहीं हैं। मगर लाख कोशिश के बावजूद उन्हें कोई गोद वाला बच्चा नहीं मिल सका, और उन्होंने 4 साल का बच्चा अडॉप्ट करने का सोचा और उस पर हर चीज़ को अहमियत दी। इसका ख्याल रखा, खिलाया पिलाया, पढ़ाया लिखाया। और जब इसके बाबा मर गए तो मैं जवान थी। सब ने उसको कहा दूसरी शादी कर लो, मगर वह अपने मुँह बोले बेटे के लिए कुर्बान हो गई और शादी से इनकार कर दिया। मगर मुँह बोले बेटे ने जैसे जैसे अपनी माँ पर जुल्म किया, जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसके बुरे यार दोस्त उसे हर वक्त बोलते थे कि ये ना तो तेरी सगी माँ है और ना ही तेरी सौतेली, दूर दूर से तेरा इसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हारी माँ अब भी जवान खूबसूरत है, तुम्हारे घर में और कोई नहीं है, तो तुम इस औरत से ही काम चला सकते हो। शुरू शुरू में तो इस लड़के को ये सब बातें बुरी लगती थी, क्योंकि वह उसे अपनी माँ ही समझता आया था। मगर अब इस लड़के की उम्र इस दोराहे पर आ पहुंची थी जहाँ सारे रिश्ते बेबुनियाद लगने लगते हैं। इंसान अपनी हवस की भूख मिटाने के लिए रिश्तों की कीमत भी भूल जाता है। इस लड़के ने अपनी माँ, जिसने इसे बेटे की तरह पाला था, उसको कुचल डाला। अब एक माँ के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए इसने ऐसा कदम उठाया। मरने से पहले ख़त के ज़रिए इसने सबको सारी दास्तान सुनाई, तो सबकी आंखों में आंसू जारी हो गए थे। सब जानते थे कि इस लड़के की माँ उसको कितने प्यार से रखती थी, मगर गलत सोबत दोस्तों के भड़काने से इसने अपनी माँ की मोहब्बत ममता सबको तहस नहस कर डाला। बुरी सोबत इंसान को बिगाड़ कर रख देती है। उसने अपने बेटे की बहुत अच्छी परवरिश की थी, मगर कुछ दिन की
सोबत ने ही उसके बेटे को बिगाड़ दिया था कि इसने यह गुल खिला लिया। इसके बाद इस औरत ने खुद भी जहर खा लिया और अपनी जान दे दी, क्योंकि वह अपनी कोख में अपने बेटे की औलाद को देखकर जिंदा नहीं रह सकती थी। अगर वह जिंदा रहती भी समाज उसे ही गलत कहता और बोलता कि पति के मरने के बाद औरत ने अपने मुंह बोले बेटे के साथ रिश्ता बना लिया है और लड़का तो बच्चा था। औरत ऐसी खराब थी, हर कोई औरत को गलत कहता, इसके चरित्र की धज्जियां उड़ाता और कोई इसकी बात पर यकीन नहीं करता। अब सब लोग उन दोनों को देखकर शर्मिंदा भी थे और दुखी भी थे। माँ बापों को चाहिए कि अपनी औलाद को रिश्तों के मतलब सिखाएं, ताकि बचपन से उनके दिमाग में ये बात बैठ जाए और अपने घर वालों की इज्जत और आबरू की हिफाजत करें। धन्यवाद दोस्तों।